Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. You are watching AK Tutorial Academy. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के लिए और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, अगर हम बात करें साइंस की तो वी ऑलरेडी नो दैट साइंस इज़ नॉलेज विच वी गेट थ्रू या via ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वो नॉलेज जो हम तजुर्बात और मुशाहिदों के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हासिल करते हैं, उस नॉलेज को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, अब साइंस की ब्रांच है एक बायोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा जो साइंस की ब्रांचेस हैं वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स है। हम लोगों ने इस बायोलॉजी का रिलेशनशिप बताना है फिज़िक्स के साथ, बायोलॉजी का रिलेशन बताना है केमिस्ट्री के साथ, मैथमेटिक्स का रिलेशन बताना है बायोलॉजी के साथ। ठीक है, इस तरह हमने बायोलॉजी को अदर फील्ड ऑफ साइंस के साथ क्या करना है? रिलेट करना है। बायोलॉजी को हम रिलेट कर सकते हैं इन वेरियस वेज विद अदर ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंसेस एज living organisms move and change its original position, it is according to laws of motion physics। अब देखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मूवमेंट भी करते हैं। अब ये मूवमेंट या लोकोमोशन किस बिहाफ पे होती है? वो होती है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मोशन के बिहाफ पे, जो हमें ये बताता है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, रिलेट कर रहे हैं फिज़िक्स के साथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेट कर रहे हैं फिज़िक्स के साथ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बायोलॉजी का रिलेशन जो फिज़िक्स के साथ होता है वो होता है बायोफिज़िक्स के अंदर। ठीक है, अब बायोफिज़िक्स क्या है? बायोफिज़िक्स है ब्रांच किसकी? फिज़िक्स की ब्रांच है। बायोफिज़िक्स फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स विच आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। जो लाइफ के प्रोसेस हैं, जैसे हमने बात की थी मूवमेंट की या जो है लोकोमोशन की, वो क्या है? प्रोसेस ऑफ लाइफ है। अब ये लॉज एंड टेक्निक्स अप्लाइड होती हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो इस तरह क्या कर रहा है? फिज़िक्स रिलेट कर रहा है बायोलॉजी से। दूसरा है यूज़ ऑफ साउंड वेव्स इज अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम टेक्निकली जो है ना साउंड वेव्स को और अल्ट्रासाउंड मशीन्स को यूज़ करते हैं, लेज़र लाइट को, लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर जो है ना रिसर्च करने के लिए या फिर जो है ना डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं? साउंड वेव्स और अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को किडनी स्टोन है तो हम लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम उसका जो किडनी के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आती हैं? फिज़िक्स के अंडर आती हैं। और ये फिज़िक्स का रिलेशनशिप किससे बताया गया है? ये बायोलॉजी से बताया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशन बताया गया है इस फिज़िक्स का। ठीक है, उसके अलावा यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन डिटरमिनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। अब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बिलकुल तौर पर क्या हो गए? ख़त्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, फना हो गए हैं। अब उनकी एज कैसे मालूम होती है? वो भी हमें किस तरह मालूम होती है? बाय यूज़ ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं क्या? एज ऑफ फॉसिल्स, जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो गए, एक्सटिंक्ट लिविंग बींग्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनकी एज मालूम कैसे होती है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से होती है। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते क्या हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम रेडियो आइसोटोप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एटम्स, ऐसे एटम्स जिनके अंदर अनस्टेबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। वैसे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये मौजूद कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक, एक ही एटम है उसके अंदर जो है डिफरेंट अनस्टेबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, तो ये क्या होता है? आइसोटोप्स होते हैं। अब
ये इनकी जो अनस्टेबिलिटी होती है, मतलब कि एक जैसे इलेक्ट्रॉन एक जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिस वजह से इनके अंदर क्या आती है, इनस्टेबिलिटी आती है, और जिस वजह से इमिशन होती है रेडिएशन की। रेडिएशंस इमिट होते हैं इन आइसोटोप से, इन एटम से। अब हम बात करते हैं बायोमैथमेटिक्स की। बायोमैथमेटिक्स को हम बायोमेट्री भी कहते हैं, और ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब कैसे रिलेट करती है मैथमेटिक्स बायोलॉजी के साथ? देखें, डिफरेंट वेरियस नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं यूनिवर्स के अंदर। अब बाय मैथमेटिक्स we collect data of living organism. By the help of mathematics we collect data regarding different living organisms. इस तरह हमें रिलेट करती है मैथमेटिक्स बायोलॉजी के साथ। एंड नेक्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम मालिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो मालिक्यूल्स जो फॉर्म करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर सेल को। अब वो मालिक्यूल्स जो होते हैं, उन मालिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम? बायो मालिक्यूल्स। ठीक है, बायो मालिक्यूल एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म भी करवाते हैं और सेल्स को भी फॉर्म करवाते हैं। अब इसके लिए हमें क्या होती है रिक्वायर्ड? एक अथेंटिक नॉलेज रिक्वायर्ड होती है अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, जिनकी बिहाफ पे हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं द सेंसेस ऑफ बायोमालिक्यूल्स। अब वर्ड सेंसेस का क्या मतलब है? सेंसेस मतलब फॉर्मेशन, कि कैसे ये बायोमालिक्यूल्स बनते हैं और इनके क्या फंक्शन है इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इन बायोमालिक्यूल्स के क्या फंक्शन है। ठीक है, ये किसके मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं? बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के एथेंटिक नॉलेज के ज़रिए हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी को हम कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, जियोग्राफी इट मीन्स द एरिया ऑफ अर्थ। इट मीन्स जियो कहते हैं अर्थ को, एंड ग्राफी मतलब के रीजन्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ कह सकते हैं हम। तो किन किन एरियाज़ के अंदर लाइफ को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हम वो किस में पढ़ते हैं? या बायो जियोग्राफी के अंदर। इट मीन्स इट रिलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। जैसे ऑस्ट्रेलिया रीजन है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंगरूज की बात करें तो कंगरूज हमें मेजॉरिटी ऑफ जो है ना वहाँ पे ही पाई जाती है। अब ये क्यों वहाँ पे होते हैं? ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर ही उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वहाँ पे। और द नेक्स्ट वन इज़ बायो इकोनॉमिक्स। इसको बायो इकोनॉमिक्स को कैसे रिलेट किया गया है बायोलॉजी के अंदर? देखिए, इकोनॉमिकली एक इम्पोर्टेंस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्रोडक्शन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बफेलोज़ की बात करें या फिर जो है ना कॉव्स की डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमारे पास बनती है, प्रोडक्शन बनती है, वो भी बाय द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनती है। ठीक है, तो उनका मीट जो उनकी जो मीट प्रोडक्शन होती है वो भी हमें इकोनॉमिकली क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है। और उनकी जो कॉस्ट वैल्यू होती है, प्रॉफिट वैल्यू होती है, वो रीज़नेबल फॉर इकोनॉमी ऑफ कंट्री या स्टेट। किसी भी स्टेट की या कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए ये जो है ना बायो इकोनॉमिक्स मतलब कि इस तरह फील्ड ये रिलेट करती है बायोलॉजी के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।